प्रश्न है क्या करें? भ्रष्टाचार फैलता ही जाता है, पता ही नहीं चलता धरती पर इंसान पैदा हो रहा है या गुंडे या लुच्चे। यहाँ तक कि मेरे साथ भी यही बात है। क्या करना चाह रहे हैं आप? ये लुच्चे गुंडे हो रहे हैं। देखिए एक कहानी सुनाते हैं, सच्ची कहानी। आप उस वीडियो को हमने देखा, बहुत पहले देखा। वीडियो का टाइटल था मरीना एक्ट 1974। मरीना एक्ट 1974 यूगोस्लाविया की मरीना स्टेज शो करती। मरीना के बचपन में सौतेली माँ थी, बहुत मारती पीटती थी, बहुत दुख देती थी, बहुत ईरान प्रताड़ना में वो जीती थी। तो वो भी एक पत्थर दिल हो गई और कहते 40 साल से वो शो करती थी स्टेज पर, और अजीब अजीब तरह का स्टेज शो कर। उसने एक बार स्टेज पर कहा 6 घंटे मैं पुतला बन के रहूं, बुत बन के रहूं, 6 घंटे कोई मेरे साथ कुछ भी कर। बड़ा इंटरेस्टिंग है वीडियो। स्टेज पर उसने एक टेबल रख दिया, उस पर मयूर पंख, फूल, कांटा, ब्लेड, जंजीर, पिस्तौल, चाकू सब रख दिया। ठीक है, मतलब अच्छी चीज और बुरी चीज। 6 घंटे वो पुतले की तरह खड़ी हो गई, बुत की तरह। अब जो ऑडियंस में लोग बैठे थे कुर्सी से उठे, उसके नजदीक आए, उसको घूरते रहे, नजदीक से निहारते रहे, फिर दूर गए, चाकू लिया, उसी कपड़े को मारा, उसके अंदर कुछ हुआ, जंजीर से पहले मारा। सब लोग आए, कोई कांटा चुभाया, कोई ब्लेड से जगह जगह काटता चला गया। वो बुत बनी रही, शांत भाव से स्थिर पड़ी। पिस्तौल किसी ने उठाया, पिस्तौल उसके हाथ में दिया और पिस्तौल के नाल को उसकी ओर दे दिया, ट्रेगर को उसका उंगली दे दी। ऐसा 8 बजे रात से 1 बजे रात तक चलता है। 2 बजे रात, 2 बजे जब शो खत्म हुआ, उसके साथ जिन लोगों ने जो व्यवहार किया था वो अपने हॉल पर सीट पर जाकर बैठ गए। मरीना अपनी मरहमत करा सबसे मिलने नीचे ऑडियंस को करे। उन सबों की आंखों में आंख डालकर देखा, लेकिन कोई आदमी उससे आंख मिला नहीं पाता। फिर वो वापस लौट गए। सब जो व्यक्ति ने उसके साथ जो किया, सबके आंख नजदीक जा करके सबके आंख में आंख डालकर देख, लेकिन कोई आंख नहीं मिला। उसके बाद वो वापस स्टेज पर गया, उसने एक लेक्चर दिया। क्या लेक्चर दिया जानते हैं? जब लोगों को पता चल जाता है कि आप असहाय हैं, परेशान हैं, तो लोग आपकी सहायता नहीं करते, लोग आपका उत्पीड़न करते, दोहन शोषण करते, आपको अपमानित, तिरस्कृत, परेशान करते। इंसान के अंदर उस स्थिति में देवता नहीं जगता, केवल राक्षस जगता है। अरे टेबल पर फूल भी रखा था, किसी ने मुझे फूल से स्पर्श नहीं किया, पंख से मुझे नहीं छुआ, किसी ने प्यार करने की कोशिश नहीं की, किसी ने मेरा ध्यान रखने की कोशिश नहीं की, कोई मेरी परेशानी को समझने की कोशिश नहीं किया। मरीना यही बात कर रही है, क्योंकि मैं 6 घंटे कुछ नहीं कर सकती थी, आप काटे चुभा दीजिए, ब्लेड से काट दीजिए, कपड़े को फाड़ दीजिए, यानी अपमानित करते थे। किसी ने मुझे कपड़ा पहनाने की कोशिश नहीं। ठीक यही बात इंग्लैंड के फिलोसोफर बर्ट्रैंड रसेल, उन्होंने किताब लिखी हाउ आई एम नॉट क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियन क्यों नहीं हूँ। इस पर उन्होंने लिखा कि मैं क्रिश्चियन धर्म को क्यों नहीं अपना पाया। उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है कि इंसान के अंदर आप कुछ भी करो, रह रह कर एक बर्बर पशु जगता है। बर्ट्रैंड रसेल इस बात को कह रहे हैं कि इंसान के अंदर रह रह कर एक बर्बर पशु जगता है, और वह बर्बर पशु आधिपत्य चाहता है, अधिकार चाहता है, सत्ता चाहता है, हथियाना चाहता है, आपको दबा कर रखना चाहता है। बर्ट्रैंड रसेल लिखा है आपको गुलाम बना कर रखना चाहता है, आपको सहयोग करना नहीं चाहता, आपको खत्म करना चाहता है। भ्रष्टाचार की घटना में भी की बात में भी यही सारी बात है। हमारे अंदर क्या क्या है इसी की चर्चा कर रहे हैं। हड़पने के लिए आप भ्रष्टाचार करते हैं। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव वेद बुद्धि तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य कहते हैं ना कि आज इंसान नहीं, आज नर मानव कहीं नहीं दिखते, नर पशु दिखता है या नर पिशाच दिखता है, जो पाशविक आचरण करता है, वैशाखिक आचरण करता है, या फिर नर कीटक दिखते हैं, कीड़ा मकोड़ा की तरह होता है, नर पामर दिखते हैं, बंदर की तरह होते हैं, असफल। उन्होंने ये भी बात कही कि आज प्रदूषण इतना ज्यादा है कि मानवीय चेतना अब नहीं दिखती, हमारे अंदर अपराधी चेतना। इसलिए उन्होंने गायत्री को आधार बना, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण की बात कही। गायत्री हमने क्या कहा? सद्बुद्धि सद्ज्ञान को प्राण का त्राण कर। हमने कहा अनकर से हमें सुगढ़ बनाने का अगर कोई एक सूत्र है दुनिया में तो वो है गायत्री मंत्र। गायत्री का तत्व दर्शन क्या है? हमने कहा सद्ज्ञान, सद्भाव, सद्विवेक का जागरण मानव के अंदर होगा तो देवत्व का उदय होगा, राक्षसत्व का नाश होगा। जो आपने प्रश्न किया कि भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, गुंडे लुच्चे दिख रहे हैं, गायत्री का सहारा नहीं। गायत्री को आधार बना के अपने जीवन को, अपने
अपने परिवार को, चाहे तो आप समाज को करो। देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार में इसका एक प्रयोग हुआ। वहाँ एक लाइब्रेरी में नाम था, उस कोने में रखा गया था ऑनेस्टी कॉर्नर, ईमानदारी का कोना। वहाँ पर कोई पढ़ाई लिखाई की सारा सामान, क्या क्या, किताब, कॉपी, कलम, पेंसिल, रबर, सब कुछ है। कोई दुकानदार नहीं, आप जाइए, मूल्य लिखा है, पैसा दीजिए और सामान उठा दीजिए और देखिए कौन उठाता है। लेकिन एक तीसरी आंख थी वहाँ, कौन तीसरी आंख, सीसीटीवी कैमरा, उसको भी लोग तीसरी आंख कहते हैं। कौन क्या नहीं, कीमत लिखी हुई आप लीजिए। तो आपको अकेले में आपके अंदर का शैतान कितना जगह कितना आप गलत कर सकते हैं। ऑनेस्टी कॉर्नर ये कहीं किसी प्रयोगशाला कहीं नहीं होगा। आगे प्रयोग होने वाला है शांतिकुंज में कि कॉपी जो परीक्षा होगी ना, कोई परीक्षा नहीं रहे, आप क्या ईमानदारी से परीक्षा दे रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में ये प्रयोग भी होने जा रहा है। हम लोग ये प्रयोग करते हैं। हम लोग कुछ स्कूल खुला तो हाँ, हम लोगों ने भी इनाम देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हम कहते हैं उस स्कूल को एक और इनाम होना चाहिए, महीने में दीजिए। जो खेल प्रतियोगिता या कुछ भी हुआ उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड को प्राइज दिया जाता है, एक प्राइज और दीजिए। क्या, कौन बच्चा विनम्र रहा, अनुशासित रहा, आज्ञाकारी रहा, ईमानदार रहा। अगर कॉपी गिरा है, किसी का पैसा गिरा, रुपया गिरा, कलम गिरा, मोबाइल गिरा, उठा के टीचर को दिया, उस तक पहुंचा दिया, ऐसे व्यक्ति को हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड करते नहीं करते। ये बचपन से प्राइमरी स्कूल से होना चाहिए। तो उनके अंदर जो बताए ना, नर पशु का जो कीड़ा बुला रहा वो मत, अगर उसको हम पुरस्कार देना शुरू करें, उसे प्राइज देना शुरू करें बचपन, तो बात होती है। सिर्फ नंबर लाने वाले को नहीं, समझे ना, इससे सच्चरित्रता को बढ़ावा मिले। ये काम बचपन से होना चाहिए, नर्सरी के स्कूल से शुरू हो जाना चाहिए। शायद इससे भ्रष्टाचार कम हो सके, बदलाव संभव हो। देखिए, ध्यान से समझने की बात है, भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं। कानून और नियम आपके अंदर भय पैदा करता है, ईमानदारी नहीं पैदा करता। कितना भी कानून बनाए भयभीत होते हैं। कानून आपके अंदर सद्गुण पैदा नहीं करता, सद्गुणों का बीजारोपण नहीं कर सकता। ये सरकार आपके अंदर संस्कार नहीं दे सकती। हालांकि सरकार भी कुछ काम करती रहती है। अभी स्वच्छता अभियान की बात चल रही है, बहुत सारी बातें तो लोग प्रेरित होते हैं। हाँ, जो जननायक गांधी जी राजनीति करते करते समाज का काम करते थे, विनोबा भावे राजनीति करते करते समाज का काम करने लगे। ऐसे अगर राजनेता बदलते हैं और जननायक बनते हैं तो उनकी बात को मानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, लेकिन उन्होंने कहा एक समय खाना नहीं खाओ, गेहूं नहीं है देश में, तो पूरा भारत होटल बंद हो जाए, बाजार बंद हो जाए। कहने का अर्थ है कि सरकार नियम कानून बना सकती है, संस्कार नहीं दे सकती। नियम कानून से भय पैदा किया जा सकता है, ईमानदारी नहीं पैदा की जा सकती, सद्गुणों का बीजारोपण नहीं हो सकता। इसके लिए इस कक्षा की जरूरत है ना, सद्गुणों का बीजारोपण। भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो शुरुआत सबसे पहले आप खुद से करिए। आप सोचिए कि हमारे घर में कोई बीमार है तो क्या आप चैन से सो सकते हैं, पड़ोसी भूखा है तो क्या आप खा सकते हैं, आपके अंदर संवेदना है तो भ्रष्टाचार। सबको जहां अपनापन जहां समाप्त होता है उसके बाद भ्रष्टाचार शुरू होता है। अपनों से कोई धोखा नहीं करता, परायों से धोखा करता है। अगर दुनिया को अपना मानते हैं, जो अपनी संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम का, तो आपका वसुधा के भारत के सारे लोग आपके परिवार हैं और पूरी वसुधा के लोग आपके रिश्तेदार। आप कैसे भ्रष्टाचार कर सकते, कैसे धोखा कर सकते? आपके अंदर अपनत्व नहीं है, संवेदना नहीं है, सद्गुण नहीं है, तो आप भ्रष्टाचार होता है। तो आप सुधारना चाहते हैं तो खुद से शुरुआत करिए। लेकिन आज का इंसान अधिपत्य चाहता है, छीनना, प्रताड़ित करना। देखिए, कोई भी आप अच्छी बात क्रिएट करते हैं, छोटे से शुरुआत हो, एकाएक बड़े लेवल पर नहीं होगा। इसलिए आप अपने से शुरुआत करिए। इसलिए परम गुरुदेव ने कहा, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। खुद से सुधार करिए ना, आपका ने क्या कर, कुछ नहीं, अपना सुधार। चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला, आपने ये प्रश्न किया, खुद से शुरुआत करिए। भ्रष्टाचार मुक्त समाज आप अगर बनाना चाहते हैं तो खुद से शुरुआत करिए। देव संस्कृति विश्वविद्यालय जिसकी चर्चा हमने की, उसके प्रतिकुलपति जर्मनी है। एक वहाँ बहुत धनकुबेर अरबपति था, उसने भी एक आविष्कार किया था, पेंटियम चिप टाइप का कुछ आविष्कार किया, अभी याद नहीं है। उनके साथ जर्मनी में सड़क पर एक पेप्सी का किया हुआ खाली बोतल सड़क पर गिरा। उस धनी व्यक्ति ने गाड़ी रोका, घुमाया, गया, पेप्सी के उस खाली बोतल को लिया और
डब्बे में रखा, आगे जाके डस्टबिन में छोड़ डाला। प्रतिकुलपति ने पूछा आपने ऐसा क्यों? बोला आप हमारे देश में, आप देखें कि मेरा देश गंदा है, इसलिए मैंने ऐसा किया कि आपको हमारे रास्ते, हमारे देश के रास्ते गंदे नहीं दिखने चाहिए। हमारे देश का सोचिए, जब ताजमहल देखने जाते हैं, हमारे यहाँ जब विदेश के लोग आते हैं तो आगरा के लोग ऐसा सोचते हैं, आगरा जिले में है ना ताजमहल, आगरा के लोग ऐसा सोचते हैं, या हमारे यहाँ विदेशी आते हैं बनारस में, गया में, क्या बनारस के लोग, गया के लोग, बिहार के लोग ऐसा सोचते हैं? चीनी आदमी फाहियान जब भारत आया था उस समय कन्नौज का शासक हर्षवर्धन था, वही राजनीति से करते करते समाज सुधारक हो गया होगा। कहते हैं हर्षवर्धन के साम्राज्य में फाहियान दिखता है, किसी घर में ताले नहीं लगते। स्कैंडिनेविया एक देश है, अगर वहाँ रेप हो जाता है ना, बलात्कार होता है तो सरकारें गिर जाती है, इसलिए रेप होता ही नहीं। कुछ यूरोप के देशों में तलाक बहुत होता है लेकिन रेप नहीं होता, अपने यहाँ बहुत होता है। हालांकि वहाँ धर्म की स्थिति अच्छी नहीं है, कई चर्च में मौत खुले हैं कई यूरोप के देशों में, लेकिन वहाँ कानून का भय नहीं है, उनकी आदत है, उनका स्वभाव है। भले वो रिश्ते में विश्वास नहीं करते, रिश्ते बदलने में विश्वास रखते हैं, पर बलात्कार में विश्वास नहीं रखते। नहीं पटा तो अलग हो गए, जोर जबरदस्ती नहीं करते, वहाँ महिलाएं सुरक्षित। ये भी आपको हम उदाहरण दे रहे हैं। तो जैसा आपने प्रश्न किया, भ्रष्टाचार की शुरुआत अपने घर से करनी होगी, खुद से करनी होगी। हम भाई बहन एक दूसरे का ख्याल रखते हैं या नहीं, माँ के प्रति सम्मान है या नहीं, आज्ञा मानते हैं या नहीं। भ्रष्टाचार की शुरुआत, भ्रष्टाचार को मतलब खत्म करने की शुरुआत प्राइमरी स्कूल से करनी होगी। यानी हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, तो भ्रष्टाचार खत्म होगा। यानी मूल बात है, भ्रष्टाचार खत्म तभी होगा जब आपके अंदर संवेदना का भाव हो, अपनात्व का भाव होगा, अपनापन होगा और कर्तव्य का निर्वहन, तो भ्रष्टाचार संभव ही नहीं। शुरुआत करिए, प्रश्न मत करिए, खुद में बदलाव लाइए और आसपास बदलाव की कोशिश करें। परेशान मत कि नहीं बोले नहीं माने, ऐसा नहीं मत करिए, बार बार प्रयास, धैर्य